आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अपना ज्ञान बढ़ाते जाएं ताकि आपके हमारे जीवन में कर्मों में सुधार आए, हम पाप कर्मों से बचें। अपने आप में ही ये दो पंक्तियां आपको हमें ज्ञान करवाती हैं कि हम अपने मिले हुए जीवन में ज्ञान को महत्व देते नहीं है। भौतिक ज्ञान को तो हम महत्व देते हैं, उसके पीछे का कारण है कि आपके हमारी संसार के जो 5 भोग्य विषय हैं उनकी ओर आपकी हमारी एक रुचि बनी रहती है। लेकिन मनुष्य योनि का अर्थ क्या है, मनुष्य योनि का महत्व क्या है? ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में आना जाना एक बंधन रूप में दुखदाई है, इस पर मनुष्य चिंतन नहीं करता। चिंतन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें ज्ञान आवृत हो चुका है, ज्ञान ढक चुका है, या यूं भी कहो कि उसका ज्ञान धुंधली स्थिति में है। अंधविश्वासों से मनुष्य घिरा हुआ है, इसलिए उसकी दिनचर्या में एक कर्मों की दिशा भी बिगड़ जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का मिले हुए जीवन एक सकारात्मक दिशा की ओर चल नहीं पाता। देखिए, हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। हम प्रतिदिन ही जो ब्रह्म मुहूर्त में जो वीडियो तैयार करते हैं, देखिए लगभग पिछले 3.25 वर्षों से हम प्रतिदिन ही एक वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में प्रसारित करते आए हैं। और अब पिछले 4-5 महीनों से हम संध्या बेला संदेश पर भी एक कुछ अपने विचार, आपके हमारी दिनचर्या में जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं उन स्थितियों को हम शास्त्रों की बातों से जोड़कर कुछ अपने विचार कहो, सैद्धांतिक बातों का एक अध्ययन कहो, चर्चा कहो। भले ही ये सभी बातें बहुत ही एक छोटे छोटे स्तर पर हम इनकी उपेक्षा कर जाते हैं, और यही छोटे छोटे स्तर पर जब हम कर्मों के प्रति उदासीन रहते हैं या कर्मों को एक भली भांति हम कर नहीं पाते, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, किन कर्मों को करने से आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनका आपको हमें यथार्थ ज्ञान हो नहीं पाता। आपके हमारे 3 शरीर कैसे कैसे कार्य करते हैं, इनके पीछे का जो एक विज्ञान है वो हम समझ नहीं पाते। मेरे पास तो आप सभी भाई बहनों में कितने ही ऐसे प्रश्न आते हैं जिन्होंने देखिए कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। अब जब मनुष्य स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है, तब ऐसी स्थिति में उससे ना चाहते हुए भी पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं, क्योंकि उसको शास्त्रों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। इसलिए तो हमने आज की चर्चा का जो एक वीडियो का नाम बहुत ही लंबा रखा है कि अपना ज्ञान जमा करें, बढ़ाते जाएं। अक्सर मेरे पास कई भाई बहनों के ऐसे भी अब एक फोन आते हैं जो अक्सर मुझे कहते हैं कि अब तो आपकी देखिए 1000 से अधिक वीडियो बन चुकी हैं, जो कि वर्तमान समय में तो लगभग 1165-70 बन चुकी है। आप वीडियो बनानी अब छोड़ दो, क्योंकि ज्ञान तो हमें समझ में आ गया। क्योंकि ज्ञान जब समझ में आ जाता है तो आपकी हमारी दिनचर्या में एक विशेष सकारात्मक परिवर्तन दिखना चाहिए। यदि आपके हमारे कर्मों में सुधार नहीं आता, आपकी हमारी दिनचर्या यदि बिगड़ी रहती है, बिगड़ी रहने का अभिप्राय है कि उसमें पाप कर्मों की प्रधानता रहती है। और जब तक मनुष्य अपने कर्मों में ही सुधार नहीं लाता, तो फिर आध्यात्मिक उन्नति, जिसके लिए मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व है, यानी कि हम अपना लाभ तो कमा ही नहीं पाते। जब हम कर्मों में ही अपने आप को हानि की स्थिति में ले आते हैं, हम मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक करते हैं, पुण्य कर्म कम करते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे संचित कर्मों का जो एक कर्माशय है वो बिगड़ जाता है। अक्सर मनुष्य अपने जीवन में कितने ही ऐसे पाप इसलिए कर जाता है क्योंकि वो अन्य मनुष्यों को देखा देखी देखता है कि वो भी कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई पाप वाली बात ही नहीं। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की इतनी अधिक सूक्ष्म बातें हैं जिसको मनुष्य समझ नहीं पाता। समझ इसलिए नहीं पाता कि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर तमोगुनी नींद का सुख ले रहा होता है। जब जब हम सतोगुण का अधिक संग नहीं करते, तो आपके हमारे अंतःकरण में सात्विक स्थितियां बन नहीं पाती।
देखिए, अब मुझे अभी एक उदाहरण याद आ रहा है। हालाँकि देखिए, कितने ही बातें ऐसी हैं जो शास्त्रों में देखिए प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लिखी होती, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की तो इतनी बारीकी है। भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में बार-बार कहा है कि कर्मफल की सूक्ष्म बातों को, बारीकियों को समझने में अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी चकरा जाते हैं। देखिए, आज से तकरीबन 15-20 वर्ष पहले की बात है। अक्सर आपने अपने जीवन में देखी ये साप्ताहिक बाजार कभी-कभी आपके हमारे घरों के आसपास जो लगे होते हैं, उसमें सब्जी फल वाले बहुत अधिक संख्या में जब आए होते हैं तो उसको बाजार का नाम कह दिया जाता है। ये सप्ताह में एक दिन लगभग आजकल सभी कॉलोनियों में ही लगते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य का विशेष रूप से देखिए एक महिलाओं में ऐसा स्वभाव बना होता है कि हम जो वस्तु खरीद चुके होते हैं, चाहे वो फल है चाहे सब्जी है, यदि उसी फल या सब्जी का कोई हमें फिर कोई एक दुकानदार नजर आता है तो हम कभी कभी उससे एक रेट पूछ लेते हैं कि मैंने अपनी की गई खरीदारी सस्ती की है या महंगी की है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा देखिए कोई पुण्य कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। इसी तरह कभी कभी देखिए हम किसी को अपनी आंखों से बहुत अधिक घूर कर देखते हैं, एक लगभग उसको एक डराने की स्थिति में ले आते हैं। तब ऐसी स्थिति में आपने हमने देखिए कोई भी कर्म तो किया नहीं, ना हाथ से ना पैर से, मात्र अपनी आंखों से ही घूर कर देखा है। ऐसी स्थिति में भी आपका हमारा देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब हम अपने किसी भी क्रिया द्वारा अन्य किसी मनुष्य को या अन्य किसी जीव को दुखद स्थिति में ले आते हैं तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। देखिए, शास्त्रों में एक एक उदाहरण को विस्तार से बताया ही नहीं जा सकता। आपके हमारे व्यवहार में विभिन्न प्रकार की दिनचर्या में विभिन्न स्थितियां आपके हमारे सामने आती हैं, तो इन सभी स्थितियों में हम तभी पास हो पाते हैं, यानी कि हम कामयाब तभी हो पाते हैं जब हमने शास्त्रों का सूक्ष्म अध्ययन किया हो। उस किए गए अध्ययन का, स्वाध्याय का हमने उस पर चिंतन किया हो। चिंतन करने से ही आपके हमारे भीतर में एक विवेक शक्ति जागती है। विवेक शक्ति जागने पे ही शास्त्रों की आध्यात्मिक बातों की जो एक सूक्ष्म कड़ियां हैं वो आपको हमें समझ में आने लगती है। समझ में आने पे ही फिर आपके हमारे कर्मों में एक विशेष प्रकार का सुधार आता है। वैसे तो जब जब हम देखिए ज्ञान के स्तर पर ऊंचाइयों को छूने लगते हैं तो मनुष्य सकाम भाव से कोई कर्म करता ही नहीं है, वो निष्काम भाव से। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो गीता में निष्काम कर्म करने की अर्जुन के माध्यम से आपको हमें एक यही उपदेश दिया है कि हमें इन तीन गुणों से, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से बंधना नहीं है। हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना चाहिए, क्योंकि आप और हम अपने कर्तव्य कर्मों को जब हम निभाते हैं तब ऐसी स्थिति विशेष में हम अन्य मनुष्यों के लिए या प्रकृति के अन्य जीवों के सुखों में किसी भी प्रकार की कोई हम बाधा उत्पन्न ही नहीं करते, हम उनके किसी भी दुख का कारण ही नहीं बनते। इन सभी स्थितियों पर हमें देखिए सूक्ष्म स्तर पर हमें चिंतन करना होता है। ऐसा सात्विक चिंतन मनुष्य तभी कर पाता है जब उसके कारण शरीर में शुभ संस्कारों की एक बहुलता होती है, अधिकता होती है, और बुरे संस्कार उसके दग्ध भी होने लगते हैं। क्योंकि जब कारण शरीर में अच्छे संस्कारों की, शुभ संस्कारों की प्रधानता होती है तब आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे अच्छे फुरने उठते हैं, विचार आते हैं। फिर वो अच्छे अच्छे विचार आपको में सहज ही शुभ कर्म करने की एक प्रेरणा देते हैं, या यूं को कि आपसे हमसे केवल शुभ कर्म ही होते हैं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है। और यदि कारण शरीर में आपके हमारे लोभ के संस्कार बने हुए हैं, हिंसा के संस्कार बने हुए हैं, एक धोखेबाजी के संस्कार बने हुए हैं, तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर वो विभिन्न प्रकार की बुराइयां ही सहज ही जन्म लेती रहती हैं, जो आपके हमें स्थूल शरीर के स्तर पर
उस पाप कर्मों को करने को बाध्य कर देती है, जिनको करने मत से आपका मेरा पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ता रहता है। अक्सर मैं देखिए यातायात में नियमों को एक धर्म से जोड़कर विभिन्न प्रकार के उदाहरण देता हूँ। अक्सर मनुष्य इन सभी छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में कोई विशेष महत्व देता नहीं है। देखिए कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पाप पुण्य कर्मों का एक गुणात्मक प्रभाव के ऊपर चर्चा की थी। एक मनुष्य देखिए लाल बत्ती जब क्रॉस कर जाता है तो वो अन्य मनुष्यों के लिए भी एक गलत उदाहरण पेश करता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में अन्य भाई बंधु भी देखिए उस गलती विशेष से एक अनुकरण कर लेते हैं, वो भी फिर लाल बत्ती पार करना शुरू कर देते हैं, जिससे एक बहुत ही अव्यवस्था सी बन जाती है। तब ऐसी स्थिति में उसका गुणात्मक पाप कर्म बढ़ता है, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बहुत अधिक तेजी से बढ़ता है। उसी का ही हमने एक गुणात्मक प्रभाव कहा था। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि कर्म की जो एक सूक्ष्म स्थिति है वो आपको हमें समझ में आ जाए। जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा तो फिर आपके हमारे अंतःकरण में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं वो कर्म से कमजोर पड़ने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। जैसे जैसे बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं तो फिर आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बुरे विचार उत्पन्न ही नहीं होते। तो ऐसी सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम सत्संग को अधिक महत्व देते हैं। सत्संग को अधिक महत्व देने का अभिप्राय होता है प्रकृति के 3 गुणों में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना, और सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है। परमात्मा की बातों को कहो, कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म कड़ियों को समझना आसान होता है। दिन में देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं, और सूर्य डूबने के बाद तमोगुण की स्थितियां आरंभ होती हैं, मोहनात्मक स्थितियां आरंभ हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य को शास्त्रों का सूक्ष्म ज्ञान हो नहीं पाता। देखिए हम बार बार क्यों कहते हैं सत्संग करो, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में जब सत्वगुण के बाद रजोगुण की स्थितियां आती हैं तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा लिया हुआ जो ज्ञान है वो कुछ कमजोर होने लगता है। जैसे हम घर में देखिए प्रतिदिन सफाई करते हैं, क्यों? क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं से देखिए कुछ मल आ जाता है, कुछ गंदगी आने लगती है, इसलिए हमें हर रोज ही सफाई करनी आवश्यक होती है। ठीक इसी तरह मनुष्य को सत्संग करते रहने से ही रजोगुण और तमोगुण की जो बुराइयां आपके हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी सहज ही आने लगती हैं। तब ऐसी स्थिति में वो किया गया सत्संग ही जो हम प्रतिदिन करते हैं वो रजोगुण और तमोगुण के मल को एक सफाई करने का काम करता है, जिससे आपके हमारे कर्मों में नित्य एक सुधार सा बना रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की अधोगति नहीं होती। कर्मों में सुधार आने से ही आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। अन्यथा मनुष्य का देखिए कर्माशय जब जब बिगड़ जाता है, जब जब उसमें पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, क्योंकि मनुष्य योनि का जन्म तो देखिए तभी मिलता है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। ये तुल्यता जब बिगड़ जाती है, इसका अभिप्राय क्या कि जब पाप कर्मों की अधिकता होने लगती है, पाप कर्मों की अधिकता होने से पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मरने के बाद फिर नीचे की जोनियों में देखिए नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनी, अब 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की तो दंडमय जोनी है, तामसी जोनियां हैं, जिनके कितने अंश में तो हम अब अपने अपने घरों के आसपास उन तामसी जोनियों को या उन दंड रूपी जोनियों के जीवन के पर हम नजर डाल ही सकते हैं। दूसरी विशेष बात देखिए, जब जब हम अपने मिले हुए जीवन में लेने के भाव अधिक बढ़ाते जाते हैं और देने की स्थितियों को घटाते जाते हैं, तब ऐसी स्थितियां भी बनने से आपके हमारे कर्मों में देखिए बिगाड़ आने लगता है। देने की स्थितियां का अभिप्राय देखिए परोपकार के कार्यों से होता है, जबकि दूसरी ओर जब जब लेने की स्थितियां आपके बारी मजबूत होती हैं, आपके बारे लेने के भाव बने रहते हैं,
तब ऐसी स्थितियों में जब जब देखिए कुछ स्थितियों में आपके हमें बेईमान होने की स्थितियां बनती हैं, तो फिर मनुष्य बेईमान बन जाता है, वो अपनी ईमानदारी को छोड़ देता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए। आरंभिक स्थितियों में भले ही सत्संग मनुष्य का बेमन से होता है, लेकिन धीरे धीरे सत्संग में मन टिकने लगता है। फिर ऐसी स्थिति निरंतर बने रहने से वो ज्ञान टिकने लगता है। फिर टिका हुआ ज्ञान ही हमारे कर्मों में सुधार लाता है, और सुधार होते होते फिर परमात्मा से प्रीति होने लगती है। मनुष्य कर्म योग में स्थित हो जाता है, फिर ज्ञान योग में, फिर भक्ति योग में। कुल मिलाकर उसके आध्यात्मिक जीवन में मजबूती बढ़ती जाती है, और भौतिक गतिविधियां उसकी एक स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक ही सीमित बनी रहती है। ऐसी सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में स्थायी रूप से बनने लगती, तभी हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती है, और आपका हमारा मिला हुआ जीवन फिर सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती है जब मनुष्य सत्संग को अधिक महत्व देता है, ज्ञान को अधिक महत्व देता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर बनी रहे, ताकि आपका हमारा मानसिक सत्संग निरंतर एक सकारात्मक दिशा में चलता रहे, ताकि हम कम से कम पाप कर्मों से तो अवश्य ही बच जाए।